रोडवेज में है भ्रष्टाचार या फिर पूरे भ्रष्टाचार से ही भरा हुआ है रोडवेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बदैनी मिरर और मैं आपके साथ समीक्षा। आपको बता दें कि वाराणसी से आज एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों एक ड्राइवर बाबू को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। साथ ही उन्होंने सफाई में एक चौंका देने बात सबको कह दी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला हमारी इस खास रिपोर्ट। वाराणसी की एंटी करप्शन टीम ने रोडवेज के बाबू रियाजुद्दीन को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ सिगरा थाने में एंटी करप्शन टीम ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है। गिरफ्तारी के बाद रियाजुद्दीन ने अपनी सफाई में कहा कि यह हमारे टेबल का प्रकरण नहीं है, मैं छोटा कर्मचारी हूं, मैंने बस आरएएम साहब के निर्देशों का पालन किया है। रियाजुद्दीन ने आरएएम पर आरोप लगाते हुए आगे कहा, आरएएम साहब ने कल बुधवार को बुलाकर कहा था कि रमेश कुमार सिंह का बंदी नगर में ट्रांसफर हो गया है, जो संविदा में एक चालक हैं, परिवहन विभाग में कार्यरत हैं। रमेश आएगा तो जो पैसे देगा उसे ले लेना। इसी संबंध में रमेश में आरएएम की मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि गुरुवार को रमेश आया और उसने मुझे पैसे दिए और मैंने लेकर जेब में रख लिया। तो वो नहीं है, वो एक संविदा का ड्राइवर का ट्रांसफर हुआ है। हम लेखानुभाग में, हमारा पटल जो है लेखानुभाग का है, और ये जो प्रकरण हुआ है ये हमारे टेबल का पटल का नहीं है, क्योंकि हम छोटे कर्मचारी हैं। आरएम साहब का जो निर्देश था उसका मैंने पालन किया। कल उन्होंने बुला कहा कि वो रमेश का एक कोई प्रकार ट्रांसफ़र हो गया है बिंदनगर, वो आएगा तो जो पैसा देगा दे देगा, ले लेना। अब ये रमेश कल मिले भी हैं, पहले ही रमेश मिले थे 3 बजे शाम को। अब उनसे जो बात हुई हो उनसे मुझे नहीं पता। शाम को आरएम साहब ने बुलवाया हमको 5 बजे शाम को, तो उन्होंने कहा कि वो रमेश आएगा, रमेश सिंह चालक, उससे जो पैसा दे देगा ले लेना। मैं चला गया था नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ के आया, रमेश इंतज़ार कर रहे थे तो हमको फ़ोन भी किए रमेश साहब कि भैया नमाज़ पढ़े आओ, आए नहीं अब आओ। तो आए हैं तो उन्होंने पैसा दिया 50,000 रुपया, मैं बस जेब में रख लिया। बस इतनी सी बात है, ना उसमें हमसे कोई मतलब है, ना मैं ये काम। मिर्जापुर निवासी रमेश सिंह ने बताया कि 2017 में हमारी पोस्टिंग संविदा चालक के पद पर चंदौली जिले के डिपो में हुई थी। उन्होंने बताया कि मैं इलेक्शन ड्यूटी पर गया हुआ था, वहां पर मेरा वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी जिम्मेदारी फोरमैन की थी। रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरएएम गौरव वर्मा ने कार्रवाई करते हुए मेरा ट्रांसफर बंदी नगर डिपो में कर दिया। इसके एवज में हमने उससे 1-2 बार मुलाकात भी की, लेकिन उन्होंने हमारा स्थानांतरण पर कोई भी विचार नहीं किया। फिर मैं इस संबंध में हाई कोर्ट गया, वहां से मुझे राहत मिली और आदेश दिया गया कि मुझे उसी डिपो में जहां मैं कार्यरत था उसी पद पर फिर से ड्यूटी दी जाए। लेकिन हमें इसके डिपो में चक्कर में काटते रहे और 9 तारीख को कार्यालय में जाकर रिसीविंग भी करवाई है, लेकिन उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया और अपने बाबू से मिलने को कहा। उससे मैं मिला, उन्होंने कहा कि आरएएम साहब ने कहा है कि 1 लाख रुपए दो, ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद हमने कहा कि मैं इतना देने में असमर्थ हूँ। इसके बाद इन्होंने समझौता करते हुए 50,000 की बात कही और मैंने लाकर जमा किया। इलेक्शन से संबंधित है। इलेक्शन ड्यूटी में हम गए हुए थे, वहाँ पे हमारा वाहन खराब हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी जिम्मेदारी फोरमैन महोदय की थी। लेकिन गौरव वर्मा आरएम साहब ने फोरमैन महोदय के ऊपर न कार्रवाई करते हुए हमारा स्थानांतरण बिंदनगर डिपो में, जो कि यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर कर दिया। फिर इसके एवज में हमने 1-2 बार उनसे मुलाकात की, लिखित व मौखिक, लेकिन उन्होंने हमारे स्थानांतरण पर कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया। फिर मैं इसके संबंध में हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से हमको राहत देते हुए उन्होंने डायरेक्शन पारित किया कि 2 सप्ताह के अंदर इसको उसी डिपो में सेम पोजीशन पर इसको ड्यूटी दी जाए। मगर हम इनके डिपो का चक्कर काटते रहे। 9 तारीख को हमने जो है इनके कार्यालय में जाकर रिसीविंग भी करवाई है, लेकिन इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने बाबू के माध्यम से कई बार हम गए तो कहे हमारे बाबू से मिल लो। हमने उसको सब समझा दिया। तब अब इनके बाबू से मिले तो कहे कि भाई आरएम साहब का कहना है कि 1 लाख रुपए लेकर आओ। तो हमने कहा हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है। तो होते करते इन लोगों द्वारा मांडोली किया गया कि 50,000 रुपया दीजिए तब काम होगा। तो हमने काफ़ी विनती की कि हम संविदा कर्मचारी हैं, 10,000 5,000 हमारे वेतन है, हम कैसे आपको इतना पैसा देंगे, लेकिन ये लोग नहीं माने।
तो फिर हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि चलो विजिलेंस डिपार्टमेंट में, अब वहीं से सारा काम होगा। आगे की कथा विजिलेंस वाले स्वयं जानते हैं, उनसे बात कर लीजिए। बता दें कि इस संबंध में रमेश कुमार मिश्रा ने एंटी करप्शन टीम को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह परिवहन विभाग में कार्यरत है। आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता से स्थानांतरण के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में की गई रिट याचिका में हुए आदेश के क्रम में ज्वाइन करने के बदले 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी।